I, Jimmy Carter, do solemnly जनवरी swear 20, 1977 को जब जिमी कार्टर ने प्रेसिडेंट की ओथ ली थी तो वादा किया था कि अच्छे लोगों की तरह ही सरकार भी अच्छी होगी। there can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just and peaceful world. ऐसी दुनिया जिसे वो व्हाइट हाउस में अपने इकलौते टर्म के बाद भी बदलने की कोशिश में लगे रहे। उनकी नॉन प्रॉफिट द कार्टर सेंटर को हेड करते हुए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, जिसका मकसद अमन लाना, बीमारियों से लड़ना और उम्मीद जगाना था। I look upon the Carter Center work as an extension of what I try to do as president. कार्टर की पैदाइश जॉर्जिया के प्लेन्स में 1924 में हुई। 1946 में वो यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएट हुए। 1953 तक वो सबमरीन ऑफिसर के तौर पर काम करते रहे, जिसके बाद वो अपने फादर की मौत के बाद फैमिली फार्म में काम करने वापस प्लेन्स आ गए। 1960s के डेकेड के दौरान कार्टर सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान पॉलिटिक्स में आए और 1971 में जॉर्जिया के गवर्नर बनने से पहले लेजिस्लेटर के तौर पर 2 टर्म काम किया। I say to you quite frankly that the time for racial discrimination is over. कार्टर 1971 में एक अनजान गवर्नर से 1976 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने तक पहुंचे। There had been 4 wars between Arabs and Israelis in the previous 25 years, with the Egyptians in the leadership, supported by the Soviet Union. They were the only country that could really challenge Israel militarily. कार्टर ने पनामा कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस करने के लिए नेगोशिएट किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से फुल डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने उनकी प्रेसिडेंसी का रुख बदल दिया। शिया क्लेरिक्स के साथ प्रोटेस्टर्स ने यूएस की बैकिंग वाले शाह को हटा दिया। शाह ने मुल्क छोड़ दिया। मिलिटेंट्स तेहरान में यूएस एम्बेसी में घुस गए और 66 अमेरिकन को बंधक बना लिया। नवंबर के आखिर में इनमें से 13 हॉस्टेजेस को छोड़ा गया। अप्रैल 1980 में कार्टर ने बाकी हॉस्टेजेस को छुड़वाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी। यह ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें 8 यूएस सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई। कार्टर को अमेरिका में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी से इकोनॉमी पर असर हुआ, जिससे 1980 इलेक्शंस में वो रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन से हार गए। जनवरी 20, 1981 को रीगन के इनॉग्रेशन डे के दिन ही ईरान ने अमेरिकन हॉस्टेजेस को आजाद कर दिया। हारे हुए डिप्रेस्ड कार्टर प्लेन्स वापस लौट गए अपनी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के प्लान के साथ। I envisioned it to be a tiny thing, where I would have an office and some nice buildings in Atlanta. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा बड़ी हो गई। एक जानी मानी ग्लोबल नॉन प्रॉफिट कार्टर सेंटर ने 100 से ज़्यादा इलेक्शंस को मॉनिटर किया है। 1994 में नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ से लेकर युगांडा और सूडान के बीच पीस एग्रीमेंट जैसी कई डिस्प्यूट्स में मीडिएट किया है। ये सेंटर दुनिया के गरीब इलाकों में हेल्थ प्रमोट करने के साथ बीमारियों से लड़ाई भी करता है। There's only been one disease in the history of humankind ever eradicated, and that was smallpox, more than 30 years ago. So guinea worm is going to soon be the second disease in history to be wiped off the face of the earth. इंसानियत की मदद के लिए कार्टर को 2002 में नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly satisfied to have a legacy based on peace and human rights. I mean, who would? 90 की उम्र में भी कार्टर एक्टिव जिंदगी जी रहे थे। 2015 में ब्रेन कैंसर के बाद भी, लेकिन बिगड़ती सेहत की वजह से अपने आखिरी सालों में वो अपने होम टाउन प्लेन्स तक सिमट कर रह गए। अपने सबसे आखिरी इंटरव्यूज में से एक में कार्टर ने वीओए से फ्यूचर के लिए अपनी उम्मीदों को साझा किया। I would like to see the United States in the future strive to be the #1 champion in the world of peace and human rights and environmental equality, and I would say treating everybody equal. If we could do that, we'd have a real superpower in the country that I love very much. कार्टर व्हाइट हाउस जाने वालों में सबसे लंबी उम्र तक जिए और उनकी वाइफ रोसले से शादी किसी भी प्रेसिडेंशियल और फर्स्ट लेडी के बीच सबसे लंबी शादी रही। केन फरबाग, वीओए न्यूज़, प्लेन्स, जॉर्जिया।